माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज शाम की मीटिंग जो कि आज शाम को आप सभी लोगों के लिए 6 बजे शेड्यूल की गई है। ये मीटिंग लीगल वर्क के लिए खासकर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने कंपनी की गाइडलाइन के बगैर कहीं पे रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। खास करके ऐसी चीज़ें बिहार में बहुत ज़्यादा हुई हैं जहां कंपनी के पास ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ऐसी सूचना है कि रजिस्ट्री किस आधार पे की गई है, ना लाइबिलिटी कोई डिटेल हमारे पास है। अब जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मामला सारे लीगल में जा चुके हैं, हाई कोर्ट में मामला है और जाहिर सी बात है हम अपनी लैंड बैंक, अपने एडवांस और अब तक की गई रजिस्ट्री, इन सभी की डिटेल को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम माननीय न्यायालय के अंदर डाल सके कि हमारे पास कितनी लैंड बैंक है, कितनी हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, कितना हमारा एडवांस पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम माननीय न्यायालय में डाल सकें। जिन जिन लोगों के पास आज की तारीख में कंपनी के दिशा निर्देश के अलावा अगर किसी और तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को अगर पोजीशन नहीं मिला है और वो लोग अगर किसी भी प्रकार से किसी भी लीगल उसमें जाते हैं तो ये पूरी तरीके से एक अपराध ही है। मैं इस मंच पर आज एक बात कहना चाहूँगा, शायद मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो इससे इफेक्टेड हों, जो इससे कनेक्टेड हों। बिहार मुजफ्फरपुर की साइट एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर मैंने अपनी कंपनी के एक बहुत ही कर्मठ और मेरे साथ ईमानदारी से काम करने वाले एक हमारे एसोसिएट, उनको मैंने ज़मीन की जिम्मेदारी दे रखी थी। लेकिन उस साइट पर उन्होंने किस प्रकार से कितनी रजिस्ट्रियाँ करी हैं उसकी अभी तक मुझे ना कोई डिटेल मिली है, ना किसी रजिस्ट्री का मेरे पास कोई ब्यौरा आया है। कितनी लायबिलिटी की इसका कोई ब्यौरा नहीं आया है। मैं आज अपने इस शाइन परिवार में अपनी वॉइस नोट के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि उस साइट को लेकर के उस जैसी जितनी भी साइटें हैं जहाँ पर कंपनी के एडवांसेस पड़े हुए हैं या जहाँ पर कंपनी के रास्तों का इस्तेमाल करके लोगों ने उन ज़मीनों की भी रजिस्ट्री कराई है जो कंपनी के नाम पे बता के लायबिलिटी के नाम पे लोगों ने वहाँ पर कस्टमर के साथ चाहे लायबिलिटी उतारने का खेला किया हो, चाहे कस्टमर के विश्वास के साथ धोखा किया हो। ऐसी कई साइटें, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन जिन साइटों पर कंपनी के दिशा निर्देश के अलावा कुछ और बता करके वहाँ पर रजिस्ट्री कराएगी, ऐसी सभी साइटों पर जो भी मुख्य मार्ग है कंपनी जाता है, उस मुख्य मार्ग से अगर वो साइट कनेक्ट हो रही है तो ये कंपनी के साथ और कस्टमर के साथ दोनों के साथ में विश्वासघात का कार्य किया गया है। मुजफ्फरपुर साइट पहली साइट है जिसके बारे में आज घोषणा कर रहा हूं। इन सभी कस्टमर को जिन्होंने पिछले 7-8 महीने के अंदर या इस बीच में कभी भी मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री कराई 2019 के बाद, इसका कोई ब्यौरा कंपनी के पास नहीं आया, इसका कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है। इन सारी के सारे रजिस्ट्रियों पर कंपनी आपत्ति लगा देगी अगर अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर कंपनी के पास चाहे कंपनी की रजिस्ट्रियाँ हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे वहाँ के फंड हो, इन सारा ब्यौरा अगर कंपनी पास नहीं आया तो कंपनी सारे उस पर आपत्ति लगा देगी। इसका असर किस पे किस प्रकार से पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री कराने वाले लोगों की होगी, उन लोगों की होगी, एसोसिएट्स की होगी जिन्होंने पैसे के चक्कर में कस्टमर के विश्वास को एक बार फिर से छला है या ठगा है। मैं 1 हफ्ते का समय देता हूं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुजफ्फरपुर से रिलेटेड जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उसकी लायबिलिटी की फाइल बन करके अगर कंपनी के कार्यालय तक नहीं पहुंची जो कंपनी बताएगी, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले सप्ताह में अगली तारीख आने से पहले पहले मैं सारे के सारे केस के ऊपर एक स्टे डलवा दूंगा और माननीय न्यायालय में इस चीज़ को बाकायदा प्रस्तुत किया जाएगा कि इस प्रकार से भी कंपनी साथ छल किया जा रहा है, जहां कंपनी के आदेश के बगैर, कंपनी की जानकारी के बगैर कस्टमर्स को लायबिलिटी उतारने के नाम पर लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर के साइट के लिए और उसके कस्टमर को खास करके इस बात के लिए सूचित करना चाहूँगा कि कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी और काफ़ी कस्टमर्स लायबिलिटी वहाँ उतर सकती थी, लेकिन संपर्क न कर पाने की वजह से या संपर्क न हो पाने की वजह से एक बेहतरीन साइट जहाँ पर अच्छी लायबिलिटी उतारी जा सकती थी वो पूरी तरह से ख़राब कर दी गई है और वहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ रहा हो। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि या तो ऐसे लोगों संपर्क करके उनको बोलिए मुझे 1 सप्ताह के अंदर सारी डिटेल हमारे तक पहुँचाएं, अन्यथा
मैं खुद सारी सारी रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने का आवेदन दे करके, और मैं खुद न्यायालय के अंदर इस बात को डाल करके अपनी तरफ से खुद एक कंप्लेन कराऊंगा कि कंपनी की ज़मीनों पर इस प्रकार से लूटमार हो रही है। फिलहाल आज शाम की मीटिंग में जो लोग ज्वाइन करें, अगर मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं तो मुजफ्फरपुर का नाम डाल करके रखें, ताकि आपसे मैं बात कर सकूं और आपको सही जानकारी दे सकूं।